वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ये वीडियो में सहोदय प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो सब शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन बायोलॉजी डिस्कशन करेंगे। तो वो चैप्टर वाइज है, एक एक क्वेश्चन करके मैं एक्सप्लेन करूँगा उसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फिगर गिवन बिलो सो तो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल में मेयोसिस 1 होता है, पहले D1 होगा मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 होने के बाद जो डायड स्टेज आएगा देन मेयोसिस 2 होगा। मेयोसिस 2 में टेट्राड स्टेज आएगा। देन जो D3 है वो क्या होगा, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा और 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा और उसका 3 टाइम माइटोसिस होगा। तो D3, D4 एंड D5 इसमें माइटोसिस होगा और 3 टाइम माइटोसिस होने के बाद जो फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। ये जो क्वेश्चन है इसमें पेरेंट का जीनोटाइप दिया है और पूछा है कम्प्लीटली हेटेरोजाइगस वाला जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो कितना टाइप का होंगे। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कितना ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। तो पेरेंट 1 जो है वो होमोजाइगस है, कम्प्लीटली होमोजाइगस, तो 1 टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन करेगा। और पेरेंट 2 जो है वो हेटेरोजाइगस है 3 लोकस में, इसलिए 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 3 8 टाइप ऑफ गैमेट्स होगा। तो अगर हम क्रॉस करेंगे तो टोटल 8 ऑफस्प्रिंग्स हमको मिलेगा। तो आउट ऑफ 8 द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज 1। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1/8। ओके। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का है, जेनेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 5 से आया है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप है, जो 4 tRNA है वो AUG स्टार्ट कोडन में बाइंड होगा, देन 38 सब यूनिट आएगा, देन बाद में 58 सब यूनिट बाइंड होगा। ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इवोल्यूशन चैप्टर से आया है। ये जो क्वेश्चन है ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 1000 दिया है एंड होमोजाइगस डोमिनेंट जो है कैपिटल है वो 360 दिया है। तो यहाँ तुमको याद रखना पड़ेगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट को p² हम लेंगे और डोमिनेंट एलील को p लेंगे। वैसे रिसेसिव के लिए Q² एंड Q। तो यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A एलील, मतलब P पूछा है। p² अगर 360 हुआ आउट ऑफ 1000 तो P कितना होगा। तो रूट ओवर अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 0.6, क्योंकि 360 जो है 1000 का 36% है एंड 36% का रूट ओवर अगर हम निकाल लेंगे तो वो 0.6 आएगा। तो आंसर हो गया बी। अगर रिसेसिव एलील पूछेगा तो 0.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पूछा है फिटस जब रिसीव करता है एंटीबॉडी मदर से वो कौन सा इम्यूनिटी है। वो पैसिव इम्यूनिटी है और उसको नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करेंगे। ड्रैगन फ्लाइज ऑप्शन 2 होगा, गेट रिड ऑफ मॉस्किटो। बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जो कि बायोकंट्रोल एजेंट जैसा यूज होता है, तो आई भी हो जाएगा। ग्लोमोस एक फंगी है जो फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन बैकुलोवायरस जो है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन उसका है जो कि इंसेक्ट को किल करने में यूज होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू टेक अप फॉरेन DNA। जो एबिलिटी है इसको कॉम्पिटेंसी कहते हैं, तो ए हो जाएगा कॉम्पिटेंसी। द सेल इज ट्रीटेड विथ स्पेसिफिक जो कैटायन है उसका नाम है कैल्शियम आयन, तो बी हो जाएगा कैल्शियम आयन। इन डैश मेथड रिकॉम्बिनेंट DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड। अगर डायरेक्टली इंजेक्शन आएगा तो वो माइक्रो इंजेक्टेड मेथड होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन को डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में।
ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, जो आरएनए इंटरफेरेंस मेथड है कौन सा रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर यूज़ नहीं होता है। आरएनए में जो वेक्टर यूज़ होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एंड इट इज़ द आंसर। ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा है। ये आंसर सी होगा। आवर टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड अस टू कीप इंक्रीजिंग कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि एक पॉपुलेशन का कैरिंग कैपेसिटी उसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is about productivity is true? Here the answer is option B, primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area। एक एरिया के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बाकी जो सब ऑप्शन है वो गलत है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कार्निवोर का नहीं है, कार्निवोर कंजप्शन के लिए नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि एनपीपी को जो कंज्यूम करता है वो हर्बीवोर से। और डी भी गलत है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी न्यू ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर का नहीं है, वो कंज्यूमर का है, ठीक है। तो ये चैप्टर इकोसिस्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992 वाज कॉल्ड। ये जो समिट हुआ था ये चैप्टर बायोडाइवर्सिटी का है लास्ट। ये पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। इसके लिए अर्थ समिट किया गया था ब्राज़ील में, जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए। तो आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।